निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसावे, घूमे वे इस ओर यही ये हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे ये अश्रु अर्ध पर लाए। उपरोक्त पंक्तियों का शब्दार्थ देखें तो निरख यानी देखो, खंजन एक पक्षी का नाम है, आतप यानी धूप, आलोक, सर यानी सरोवर तालाब, बंदूक मतलब होता है लाल रंग का एक फूल, प्रायः अधरों की तुलना इससे की जाती है, होंठ की तुलना, शरद यानी शरद ऋतु जिसमें शीतकाल की शुरुआत होती है, अर्ध यानी पूजा हेतु जल। प्रस्तुत गीत में उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि को देखा है और वो कहती है कि हे सखी देखो शरद ऋतु आरंभ हो गई है, ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे इन खंजन पक्षियों के आने के माध्यम से मेरे प्रियतम ने ही अपने नेत्र इधर यानी मेरे तरफ घुमाया होगा। खंजन की उपमा नेत्रों से दी जाती है और उर्मिला की खंजन को देखकर प्रिय के आँख यानी नेत्र याद आ जाते हैं। नेत्रों को नेत्र ही सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ भी उर्मिला को अपने प्रियतम के नेत्रों का उपमान अच्छा लगता है, जो स्वाभाविक है। तो इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप फैल गई है, यानी धूप जो है सुहावना लगने लगा है, अब उतनी गर्मी नहीं रही। यह मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश है, शरीर का सौंदर्य है। इस ऋतु के आने पर तालाब में चारों ओर कमल खिल उठते हैं। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उनका सरस और स्निग्ध मन ही हो। उनके मन की स्निग्धता के कारण ही तालाब सरसित हो गए हैं। मन की उपमा तालाब से दी जाती है। मेरे प्रीतम जहाँ है वहाँ से इस ओर घूमे होंगे, यानी इस ओर मुड़ करके उन्होंने देखा होगा, उन्होंने मेरा और यहाँ का स्मरण किया होगा, मेरे यहाँ का स्मरण किया होगा, इसी कारण ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। तो चाल की उपमा हंस से दी जाती है, अतः मुड़ने पर दूसरे का यहाँ आ जाना एक प्रमाण है। हे सखी मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, इसीलिए ये कमल फूल खिल उठे हैं। हंसते समय उनके लाल लाल होंठ जो प्रस्फुटित हुए हैं, उसी के कारण ये दोपहरिया के फूल यानी मधुक के फूल खिल उठे हैं। ये शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, मेरा परम सौभाग्य है, जिससे कि तुम्हारे यानी शरद के द्वारा प्रियतम के भी दर्शन मिल गए हैं। तुम्हारे इस शुभ आगमन पर केवल मैं ही प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं है, वरन आकाश भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी ओस की बूंदें मोती न्यौछावर कर रहा है, और इधर मेरे नेत्रों में जो आंसू आ गए हैं वही तुम्हारे शुभ आगमन के अवसर पर अर्पित हैं। किस तरह से? अर्ध की तरह, आचमन की तरह। हे शरद ऋतु तुम इन सबको स्वीकार करके कृतार्थ करो। तो विशेषता में देखें तो हम पाते हैं कि प्रकृति का मोहक चित्रण यहाँ किया गया है और भाव साम्य है। पावा रूप रूप जस चाहा, सखी मुख जन दर्पण होई रहा। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति जगहीर। उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं इसी संदर्भ में कही गई हैं पद्मावत महाकाव्य में। इसमें अपनहुत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल एवं सहज है।